अर्थ न धर्म न काम रुचे, गति न चहूं निर्बाध। अर्थ धर्म काम मोक्ष, इन चारों की अभिलाषा ये चारों भरत जी छोड़े हैं। कहाँ छोड़े, कैसे छोड़े, कब छोड़े? अयोध्या का सिंहासन छोड़े तो अर्थ छोड़े, तीर्थराज प्रयाग के सामने आंचल पसार कर मांगे तो धर्म छोड़े। सप्तपुरियों में सर्वश्रेष्ठ प्रथम पुरी अवधपुरी मोक्षदायिनी है। अयोध्या छोड़े तो मोक्ष छोड़ दिए। और काम बचा था, वो तीर्थराज प्रयाग में स्थित भरद्वाज मुनि के आश्रम में जब आए तो भरद्वाज जी को पता चला कि भरत राजा आ रहे हैं और राजाओं को कुटिया में रहने का अभ्यास नहीं होता है। तो भरद्वाज जी ने अपने तपस्या के बल पर पूरा राज्य की तरह सुंदर व्यवस्था बना दी। सुंदर कक्ष, सुंदर आसन, सुंदर व्यंजन, सारी व्यवस्था कर दी है भरत जी के लिए कि उनको यहाँ पर आने पर कोई तकलीफ, कोई समस्या ना, उन्हें ये ना लगे कि राज्य छोड़कर आए हैं किसी संत की कुटिया। सारी व्यवस्था कर दी है, लेकिन भरत जी वो सब छोड़ करके किनारे गंगा जी के जाकर बैठ गए कि ये सब कुछ हमें नहीं चाहिए, एक कामनाएं हमारे मन में नहीं है, हम सब त्यागते हैं। अर्थ भी छोड़े, धर्म भी छोड़े, काम भी छोड़े, मोक्ष भी छोड़े। फिर पकड़े क्या है? भरत जी बोले एक बार नहीं, बार बार मरूं और बार बार जन्म के आवागमन से मुझे कोई पीड़ा नहीं। हे तीर्थराज प्रयाग, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान। मुझे कोई पद प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, मैं सिर्फ राम के चरणों को चाहता हूँ, राम की कृपा को चाहता हूँ। मैं मर जाऊं कोई चिंता नहीं, लेकिन जितनी बार जन्म लूं अपने राघव के चरणों का अनुयायी बनकर जन्म लूं, उनकी कृपा को प्राप्त करते हुए रहूं, हमेशा उनका वंदन करता रहूं। और ऐसा नहीं भक्ति कर रहा हूं बस इतनी नहीं, अनुदिन बढ़ाऊं, हर दिन ये प्रेम राम के चरणों में बढ़ता जाए। जैसे जैसे जीवन का दिन बढ़ रहा है वैसे वैसे राम के चरणों की प्रीति बढ़ जावे, अत्यंत प्रीति रहे भगवान, कभी भी कम ना होनी पावे, निरंतर वृद्धि होती रहे। ऐसा भाव आज भरत जी तीर्थराज प्रयाग के चरणों में निवेदित करते और भरत सब कुछ त्यागे और तीर्थराज प्रयाग के चरणों में नतमस्तक होकर राम को मांगे। तीनों नदियों ने एक साथ कहा, तात भरत तुम सब विधि साधु। साधु ही है जो त्याग कर सकता है। सबके बस सामान लेकर के संत क्या होता है कि भाई देखिए बहुत बड़ी बड़ी बैग, बढ़िया बढ़िया लग्जरी बैग तो नहीं रहता, लेकिन पोटलियां बांध बांध कर रखते। आजकल अगर किसी संत के पास बढ़िया गाड़ी है ना तो समाज में कुछ लोगों को बड़ी समस्या होती कि बन गए संत, बन गए साधु और चलते इतनी बड़ी गाड़ी से, इतनी बढ़िया गाड़ी से। क्यों समस्या हो रही है? गाड़ी बढ़िया हो गया, पहनावा बढ़िया हो गया, रहन सहन बढ़िया हो गया, खान पान बढ़िया हो गया, थोड़ा सा अगर व्यवस्था बढ़िया किसी संत का हो गया तो समाज के लोग उसे ढोंगी कहना शुरू कर देते हैं। कहते हैं इसे धंधा अपना रखा है, ये ढोंगी है। अगर ये संत है तो इसको मोह माया को त्याग देना चाहिए, सब त्याग करके महाराज भजन करना चाहिए। अरे कम से कम इतना तो मूर्जनों दिमाग लगाओ, बुद्धि लगाओ, वो अपना परिवार त्याग दिया, अपना खून त्याग दिया, अपना सब कुछ त्यागा। किसके लिए? इस समाज के लिए, इस संसार के लिए, इस धरती के लिए। साधु बना धरती के लिए, बैरागी बना धरती के लिए, यज्ञ करता है धरती के लिए, तपस्या करता है धरती के लिए। धरती सुरक्षित तो हम सब सुरक्षित। जो संसार के हित के लिए जी रहा हो, अगर उसके हित में एक गाड़ी आ गई तो तुम्हें समस्या नहीं होनी चाहिए। तुम्हें तो चाहिए कि नहीं ये हमारे लिए तपस्या कर रहा है, इसके लिए हम प्राण न्यौछावर कर देंगे महाराज। ये गाड़ी घोड़ा है सो आराम क्या चीज है। लेकिन यहाँ तो संतों के पास कुछ है देख करके तो बड़ी पीड़ा लोगों को होती है। एक बार एक संत रेलवे में रेलगाड़ी में बैठकर यात्रा कर रहा था तो अपना सामान वामान लिया, क्योंकि संतों का कोई घर तो होता नहीं।
जहाँ ठहर गए, जहाँ मिल गया प्रसादी, वही राम 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 सीताराम हो जाता है। अब वो संत भी अपना कंबल लिए, कमंडल लिए, कुछ सामान लिए, ट्रेन के डिब्बे में चढ़ गए, एक सीट पर जाकर बैठ गए। तब तक एक बड़े अप टू डेट बढ़िया टाई वाई लगाए, बढ़िया कोट पैंट पहने, एक ब्रीफकेस हाथ में लिए चढ़े और आए बैठे। अब उनको बड़ी समस्या उस संत से हो रही, बार बार बोल रहे, भला बताओ ये संत हैं, ये साधु हैं, इतनी बड़ी बड़ी पुटरी बांधे हैं, त्याग की प्रतिमूर्ति बने हैं और माया साथ में लेकर घूम रहे हैं, सब ढोंग है, सब मोह करते हैं, सब मायावी होते हैं, ये पूरा अपना सब साथ में लेकर चले, इन्हें मोह नहीं, माया नहीं। आजकल के साधु संत तो दिखावा करते हैं और कुछ भी नहीं। संत सुनता रहा, सुनता रहा, सुनता रहा और गाड़ी चली और एक स्टेशन पे गाड़ी रुकी और जैसे ही गाड़ी स्टेशन पे रुकी, साधु बड़े भाव से, विनम्र भाव से कहा, भैया गाड़ी थोड़ी देर ठहरेगी? उसने कहा हाँ ठहरेगी। कहे चलो जब तक रुकी तब तक स्टेशन पे देख लेते हैं, स्टेशन घूम लेते हैं, फिर चलेगी तो चलने के पहले आके बैठ लेंगे। और उसने कहा अब क्या कहना, 4 लोगों में कह रहा है साधु होकर नहीं बात मानूंगा तो लोग कहेंगे देखो संत की बात नहीं मान। उतर गया गाड़ी से और प्लेटफॉर्म पे जो बना रहता है कुर्सी, उस पर आकर बैठ गया साधु के बगल। दोनों बैठे हैं, साधु बातचीत करने लगा। आपको इतनी पीड़ा हो रही? अरे आपको क्या पीड़ा होगी, आप तो साधु हो, साधुओं को कौन सा पीड़ा होती है, ये फिर से जाकर कहीं ना मांग के बना लेंगे। बोले आई ना बात तुम्हारे जबान पे कि साधुओं को पीड़ा नहीं होगी? साधुओं का क्या, साधु है, मान लिए ना हम साधु हैं, तुम एक बैग बर्दाश्त नहीं कर पाए और हम पूरी दुनिया बर्दाश्त करके बैठ गए। यही साधु और सांसारिक में अंतर होता है महाराज, कि एक क्षण में सब छोड़ सकते हैं, कितना भी ऐसो आराम हो। किसी दिन खावे चना चबैना, कभी कभी खूब बढ़िया बढ़िया मालपुआ मिले तो भी छक्कर खाते, आहा। किसी दिन चना चबैना मिले तो भी आहा, और किसी दिन कुछ ना मिला, सिर्फ पानी पीकर सोना है तो भी आहा। मस्त रहते हैं, आनंद में रहते हैं। इनकी तरह नहीं कि हाय 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 हाय, कमाओ कमाओ, लाओ लाओ, रखो रखो, फिर भी हाय 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 हाय, हमेशा हाय हाय करते, ये हाय हाय करते, वो आह करते। महाराज अंतर क्या है? ये संसार में जीते हाय हाय करते हैं, वो राम में जीता है आह करता है, आनंद में रहता है। किसी साधक ने बड़ा सुंदर कहा है, इन मस्तों की बस्ती में आता है कोई कोई, इन मस्तों की बस्ती में। ये जो मस्ती भरी बस्ती है ना, साधुओं की, संतों की, भक्तों की, इस साधु संतों की मस्ती में, इस साधु संतों की भक्ति में बहुत कम लोग आने को तैयार होते, सब डरते हैं। कोई कोई ही सोचता है कि नहीं आ सकते हैं, बाकी सब भयभीत रहते महाराज।